बच्चों आगे देखिए, आगे समझाती हूँ आपको। प्रभु चितई पुनिचितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मनसिज मीन जगु, जनो विधु मंडल डोल। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी सीता जी की वाणी की असमर्थता को व्यक्त करते हुए अलंकारिक रूप में कह रहे हैं कि पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर और उसके बाद लज्जा से पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव जी की दो मछलियां खेल रही हों। ठीक है, आगे देखिए। गिरा आलनी मुख पंकज रोकी, प्रगट नलाज निशा अवलोकी, लोचन जल रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपान कर सोना, सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धीर धीरजु प्रतीति उर आनी, तन मन वचन मोर पनुसाचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। गोस्वामी तुलसीदास जी सीता जी की वाणी की असमर्थता को व्यक्त करते हुए अलंकारिक रूप में कह रहे हैं कि सीता जी की वाणी भ्रमरी हो को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। कहने का भाव यह है कि उनके मुख से आवाज ही नहीं निकल पा रही है। लज्जा रूपी रात्रि को सम्मुख देखकर भी वह उसको प्रकट नहीं कर पा रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के किसी कोने में उसी प्रकार रुक गया है जैसे अत्यधिक कंजूस का गड़ा हुआ सोना कहीं गड़ा है मगर वो निकला नहीं है। कहने का भाव यह है कि सीता जी अपनी असमर्थता को आंसुओं के द्वारा प्रकट करने में भी असक्षम है, अर्थात वो उसको प्रकट नहीं कर पा रही हैं। अपनी इस बढ़ी हुई व्याकुलता को समझकर सीता जी प्रीतिपूर्वक असंकोच करने लगी। उसके बाद उन्होंने हृदय में धैर्य धारण करके मन में विश्वास किया कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा हृदय वास्तव में लगा हुआ है तो सभी के हृदय में निवास करने वाले ईश्वर मुझे उन रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी की दासी अवश्य ही बनाएंगे, क्योंकि जिस किसी ने सच्चा स्नेह किया है वह तो उसे मिलता ही है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आगे देखिए। तो भगवानु सकल उर्वासी, करही मोही रघुकुल के दासी, जेई के जेई पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलऊ न कुछु संदेहु, प्रभु तन चित ही प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना, सियई विलो की ते कहू धनु कैसे, चितव गुरु लघु ब्याल ही जैसे। आगे आगे वो कहते हैं, तुलसीदास जी कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा अपने प्रेम का निश्चय कर लिया है, अर्थात इस बात का उन्होंने पक्का विश्वास हो गया है कि अब यह शरीर या तो इन्हीं श्री राम जी का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। उनके इस निश्चय को कृपा निधान श्री रामचंद्र जी तुरंत ही जान गए हैं। इसके पश्चात उन्होंने सीता जी की ओर देखकर धनुष की ओर इस प्रकार देखा जैसे गरुड़ छोटे से सर्प की ओर देखता है। ठीक है, देखिए इसका काव्यगत सौंदर्य। श्री राम के प्रति सीता की अनुरक्ति का अलंकारिक वर्णन किया गया है। भाषा इसमें अवधि है, रस श्रृंगार रस है, गुण माधुर्य है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अगला देखिए। लखन लखेऊ रघु वंश मणि, तकेऊ हर को दंडु, पुलकी गात बोले वचन, चरण चापी ब्रह्मंडु। दिसी कुंज रहु कमट अहि कोला, धरहु धरणी धरी धीर न डोला, राम चही शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनि आयुष मोरा। देखिए इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने कहा है कि हे दिग्जगो, हे कच्छप, कच्छप माने कछुआ, हे शेषनाग, हे वारह, धैर्य धारण करके इस पृथ्वी को इस प्रकार पकड़े रखो जिससे यह हिलने न पाए। श्री रामचंद्र जी शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। आगे कहते हैं कि चाप समीप रानु जब आए, नर नारी ने सुर सुकृत मनाए,
सब कर संसो अरु अज्ञानु, मंद महीपन है कर अभिमानु। भृगुपति केरी गर्भ गरु आई, सुर मुनि वर्ण केरी कंदराई। सिय कर सोचू जनक पछताया, रानिय कर दारुण दुख दावा। आगे वो कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी जब शंकर जी के धनुष के समीप आए, तब सभी उपस्थित स्त्री पुरुषों ने देवताओं और अपने पुण्यों को मनाया, अर्थात उनको याद किया। तभी का संदेह और अज्ञान मामूली अर्थात तुच्छ राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों की भय कातरता, सीता जी का विचार, जनक का पश्चाताप और समस्त रानियों के दारुण दुख का दावानल, ये सभी शिवजी के धनुष रूपी बड़े जहाज को प्राप्त करके समूह बनाकर उनके ऊपर चढ़ गए। शंभु चाप बड़ बहुत पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई। राम बहुबल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं कोहु कढ़ारू। तब ये सभी शिवजी के धनुष रूपी बड़े जहाज को प्राप्त करके समूह बनाकर उनके ऊपर चढ़कर श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बले रूपी अपारे समुद्र के पार जाना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ कोई नाविक नहीं है। ठीक है, देखिए इसका काव्यगत सौंदर्य। राम लक्ष्मण देवदत्त के गुणों से युक्त थे, इसका आभास कराया गया है। भाषा इसमें अवधि है, रस श्रृंगार रस है, गुण माधुर्य है। देखिए अगला, देखिए बच्चों, राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चेतई सिय कृपयन जानी विकल विशेषी। देखी विपुल विकल विदेही, निमिष विहत कलप समदेही। त्रसित बारी बिन जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। देखिए इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को बहुत ही व्याकुल देखा। उन्होंने अनुभव किया कि उनका एक एक क्षण, एक एक कल्प 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के समान व्यतीत हो रहा है। यदि प्यासा व्यक्ति पानी न मिलने पर अपना शरीर छोड़ दे, तो उसके चले जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की। समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ है। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनिका पछताने। अस जिय जानी जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। गुरही प्रणामु मनि मन कीना, अति लाघव उठाई धनु की लीना। दम केउ दामनी जिमी जब ल्यानु, पुनि नभ धनु मंडन सब भ्यानु। आशय यह है कि समय के व्यतीत होने पर सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। अपने हृदय में ऐसा विचार करके श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उनका अपने प्रति विशेष प्रेम देखकर उनका मन हर्ष से भर गया। मन ही मन उन्होंने गुरु विश्वामित्र को प्रणाम किया और अत्यधिक स्फूर्ति के साथ धनुष को उठा लिया। जैसे उन्होंने धनुष को अपने हाथों में उठाया, वह उनके हाथ में बिजली की तरह चमका और आकाश में मंडलाकार हो गया। तुलसीदास जी कहते हैं कि लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सबु ढाढ़े। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। जैसे ही श्री रामचंद्र जी को धनुष उठाते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए नहीं देखा, अर्थात ये तीनों ही काम इतनी शीघ्रता से हो गए कि इसका किसी को भी पता नहीं चला। सभी ने श्री रामचंद्र जी को मात्र खड़े देखा और उसी क्षण उन्होंने धनुष को बीच में से तोड़ डाला। धनुष के टूटने की ध्वनि इतनी भयंकर हुई कि वे तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। देखिए बच्चों, उसका काव्यगत सौंदर्य। श्री राम के प्रति अत्यधिक स्नेह सीता जी के मन में उनकी सामर्थ्य के प्रति शंका उत्पन्न कर रहा है। उनकी शंका स्वाभाविक है, क्योंकि व्यक्ति जिससे अधिक प्रेम करता है उसके प्रति उसके मन में
अनेक शंकाएं जन्म लेती हैं। भाषा अवधि है, रस श्रृंगार रस है, गुण माधुर्य है। देखिए अब अगला, समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को। अब अगला दोहा देखिए। भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजी तजी मार्गु चले, चिक्कर रही दिग्गज डोल मही, अली कोल कुलुम कलमले, सुर असुर मुनिकर कान दीने, सकल विकल विचरही, कोदंड खंडेउ राम तुलसी, जयति वचन उच्चारही। तुलसीदास जी कहते हैं कि धनुष टूटने का घोर कठोर शब्द तीनों लोकों में व्याप्त हो गया, जिससे घोड़े, सूर्य के घोड़े अपना नियत मार्ग छोड़कर चलने लगे। आठों दिशाओं में स्थित 8 दिग्गज अर्थात दिशाओं की रक्षा करने वाले 8 हाथी चिंघाड़ने लगे। संपूर्ण पृथ्वी हिलने लगी। शेषनाग, वाराह और कछुआ भी बेचैन हो उठे। देवता, राक्षसगण, मुनिजन कानों पे हाथ रखकर व्याकुल होकर विचार करने लगे कि यह क्या हो रहा है। अनंतः जब सभी को इस बात का निश्चय हो गया कि श्री रामचंद्र जी ने शंकर जी के धनुष को तोड़ दिया है, तब सब उनकी जय जयकार करने लगे। देख समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को। अब इसका काव्यगत सौंदर्य देखिए। धनुष टूटने के बाद की स्थिति का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन इसमें किया गया है। भाषा अवधि है, रस अद्भुत है और गुण इसमें ओज है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया है। अब आप सब लोग इसको पढ़कर देख लीजिए।